आज विपक्ष धरने पर बैठा है, सदन नहीं चल रहा है। इसमें तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। तो यही है कि भाई जितनी भी सत्ता में बीजेपी सरकार बैठी है, इनकी बेटियां ही है ही नहीं, इनके घर में बेटियां नहीं है ना, तभी तो ये बेटियों के साथ में इस तरह का सलूक किया जा रहा है। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुमरा से हुसैन सुल्तान की रिपोर्ट। नाज़रीन, मुमरा में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मणिपुर हिंसा को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी व मणिपुर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पद अधिकारी अब्दुल मन्नान शेख, कलीम जमाई और ज़ैबा फाल्के ने क्या कुछ कहा, उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। आज पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, अपने देश के उत्तरी छेड़े पे जहाँ पे मणिपुर अपना वो है स्टेट है। आज मणिपुर में दो समुदाय के बीच में तकरीबन 3 महीने के आसपास हो गया, वहाँ दंगा चल रहा है, दो समुदाय के बीच जंग चल रही है और मोदी सरकार जो हमारी भारत की सरकार है ये मौन तमाशा देख रही है। वहाँ कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के लोग हैं, कुकी समुदाय के लोगों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है जिसकी आज पूरी देश निंदा कर रही है। खासतौर से हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और अबू आसिम आज़मी ने उसकी निंदा करी है, उसकी भर्त्सना करी है और उसकी निंदा करने के लिए और इस तरह सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज हम मणिपुर के जो पीड़ित लोग हैं उनके फेवर में आज हमारा ये धरना प्रदर्शन हमारी महिलाओं के नेतृत्व में निकाला गया है। क्या मांग क्या है आपको? मांग ये है कि सबसे पहले मांग ये है कि वहाँ की सरकार पूरी तरह से फेल है। मणिपुर सीएम को जो है बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जल्द से जल्द वहाँ पे जो है एक तरह से जो है न्याय और इंसाफ की प्रक्रिया शुरू की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि स्टेट में बीजेपी सरकार है और सेंट्रल में भी सरकार है, तो क्या सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट को बचा रही है इस मामले में? पूरा एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को बचा रही है, बल्कि एक दिन एक मीडिया की खबर आई थी कि इन लोगों ने अमित शाह ने और वो असम का जो मुख्यमंत्री है शर्मा, इन लोगों ने इलेक्शन में कुछ इस तरह का वादा किया था, उनके वादे के मुताबिक सब जो चीज़ें आज हो रही हैं और इसलिए खामोश बैठे हुए हैं। इसमें पूरी तरह से मोदी सरकार जो है लिप्त है, वहाँ की सरकार बचा रही है और यहाँ पे अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि कुकी समुदाय के लोग वहाँ कम हैं, मैतेई समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। मैतेई समुदाय का समर्थन कर रही है सरकार, मैतेई समुदाय के साथ वहाँ का पुलिस प्रशासन भी है, उनको समर्थन कर रहा है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अबू आसिम आज़मी साहब जिंदाबाद। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है। पूरे भारत में, पूरे देश में नफ़रत की राजनीति हो रही है और नफ़रत की सियासत ने पूरे देश को दंगे की आग में झोंक रखा है। आज मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री खामोश हैं, प्रधानमंत्री विदेशी दौरा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी तरह देश के साथ खड़े नहीं हैं और वो दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं और ऐसे समुदाय, ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो लोग आज देश को भड़का रहे हैं, जला रहे हैं, देशवासियों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा है, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री खामोश हैं, पूरी सरकार खामोश है। क्या कहा जा सकता है? इससे ज़्यादा बदतरीन मिसाल इस देश के लिए अब क्या हो सकती है? मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है जी, 70 दिन के बाद वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की जी, मणिपुर की जो घटना जो वायरल हुई है तो पहले आज 60-70 दिन के बाद जो है ये जनता के सामने आया है, आवाम के सामने आया है, जबकि इंटरनेट बंद कर दिया गया, लोगों की आवाज़ें बाहर नहीं निकल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, FIR नहीं ली जा रही है और लोग अपने घरों में भूखे प्यासे बच्चे दवाओं से तड़प रहे हैं। वहाँ के कोई भी सारा प्रशासन, सारा जो है सिस्टम फेल हो चुका है। उसके बावजूद केंद्र सरकार एकदम खामोश है। वहाँ की ब्रेन सरकार जो भाजपा समर्थित सरकार है, जहाँ वहाँ के विधायक बहुमत में जिस समुदाय से आते हैं वो जो है अपने विरोधियों को साध रहे हैं और मारे जा रहे हैं। जिस समाज के लोग आज वो कमज़ोर हैं, असहाय हैं, उनकी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज विपक्ष धरने पर बैठा है, सदन नहीं चल रहा है। इसमें तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए।
मणिपुर के लिए देखिए, मोदी सरकार तो इसके ऊपर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सदन में कितनी आवाज़ें उठ रही है, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई मणिपुर के लिए क्या आप कर रहे हो। तो बीजेपी सरकार जो है ये मणिपुर में जिस तरीके से वहाँ पे महिलाओं के साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, मतलब ये हमारी सोच से भी परे है कि इस तरह का बर्बरता का व्यवहार किया जा रहा है औरतों के साथ में। और हमारी सरकार आज हमारी देश की जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, वो एक महिला है और वो आदिवासी समाज से ही आके बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक आदिवासी महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम उम्मीद किससे लगाएं। इसलिए हमको ऐसा है कि फिर बीजेपी सरकार ही नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार जो है मणिपुर में है, वो बीजेपी सरकार भी जो हमको इस्तीफा चाहिए, और मोदी सरकार अगर ये नहीं अगर कर सकती है तो वो खुद भी इस्तीफा दे दे। जब से ये मामला शुरू हुआ है और जो वीडियो वायरल हुआ मणिपुर में नंग औरतों को घुमाने का, उसके बाद बीजेपी के लोग मिसाल देते हैं कि अगर मणिपुर में हो रहा है तो राजस्थान में भी हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठ रही है। ये तो बस वो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो जताना चाह रहे हैं कांग्रेस की सरकार में अगर रहते हुए ये चीज़ हो रहा है तो बीजेपी की सरकार में अगर ये चीज़ रहते हुए हो रहा है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, तुम पीड़ित महिलाओं को न्याय दो ना। तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं तो इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इसका मतलब तो यही है कि भाई जितनी भी सत्ता में बीजेपी सरकार बैठी है, इनकी बेटियां ही है ही नहीं, इनके घर में बेटियां नहीं है ना, तभी तो ये बेटियों के साथ में इस तरह का सलूक किया जा रहा है। सरकार से मांग क्या रहती है आपको? देखिए, सरकार से हमारी ये मांग है कि ये जो घटना हुई है ये 4 मई की है। 4 मई से लेकर अगर अब तक के उन पीड़ितों को, दोषियों को जो है वो सज़ा नहीं दी गई है, उनको तो बीच चौराहे पे लटका के फांसी देना चाहिए था, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। उनको ये होना चाहिए। हमारी ये मांग है कि भाई उन तब से लेके अब तक के जितने भी पुलिस में जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी ड्यूटी पे थे, उन सभी को बर्खास्त करो आप। अभी यहाँ से आप लोग का ये एडिशन ये खत्म हो जाएगा या पुलिस चौकी जाओगे आप लोग? नहीं, पुलिस चौकी नहीं। हम लोगों ने हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको ऑलरेडी पत्र व्यवहार कर चुके हैं हम लोग। देखा नाज़रीन, ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने मणिपुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और तुरंत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इसी तरह की खबरों के लिए नाज़रीन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।